राम राम। कहते हैं आपके पास सारी सुख सुविधा हो, धन दौलत के भंडार हों, संसार में ऐसी कोई वस्तु हो जो आपके पास ना हो, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो ये समझ लीजिए सब वस्तुएं व्यर्थ हैं। किसी देश में एक संपन्न राजा था। उसके पास इतनी धन दौलत थी, इतनी सेना थी, इतना खुशहाल राज्य था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसने कई यत्न किए, कई लोगों को बुलाया, कोई उसे अंगूठी दे जाता, कोई हवन यज्ञ करवाता, लेकिन उसका मन किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। उस राजा की एक आदत थी, वो भेष बदलकर प्रजा में घूमता रहता था। एक दिन वो सेठ के भेष में था। वो निकला, उसने मार्ग में देखा एक पेड़ के नीचे बैठा किसान खाना खा रहा है। उसने कहा, ये गरीब किसान है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो राजा जो सेठ बना हुआ था किसान के पास पहुंचा और उसे 4 स्वर्ण मुद्राएं दी। उस किसान से कहा, मैं आपके खेत के पास निकल रहा था, ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे आपके खेत से मिली हैं, ये आपकी हैं। उस किसान ने हाथ जोड़ दिए कि ये मेरी मुद्राएं नहीं हैं, आप किसी और जरूरतमंद को दे दीजिए। उस सेठ ने कहा, मुझे आपके खेत से मिली हैं, आपके लिए हैं, आप रख लीजिए। उस किसान ने फिर हाथ जोड़ दिए कि मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दीजिए। मैं प्रभु की कृपा से इतना कमा लेता हूं कि मेरा भरपेट खाना भी हो जाता है और गुजारा भी हो जाता है। उस राजा ने पूछा, कितना कमाते हो? उस किसान ने कहा, मैं 4 रुपए रोज कमाता हूं। राजा ने कहा, उस 4 रुपए में तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस किसान ने कहा, 1 रुपया कुएं में डाल देता हूं, दूसरे रुपए से उधार उतारता हूं, तीसरा रुपया उधार देता हूं और चौथा रुपया मिट्टी में गाड़ देता हूं। अब राजा को उसकी बात का अर्थ समझ नहीं आया। उस किसान ने अपना खाना खाया और चुपचाप वहां से चला गया। राजा अपने महल में पहुंचा। वो सोचता रहा कि उस किसान ने जो 4 रुपयों का वर्णन किया है उसका अर्थ क्या है। उसने अपने मंत्री को बुलाया, पूरा दरबार लगा, सबसे पूछा कि इस पहेली को सुलझा के बताओ कि उस किसान के कहने का मतलब क्या था। तो मंत्री ने सलाह दी, आप उसी किसान को ही बुला लीजिए, इसका उत्तर तो वही दे सकता है। उस किसान को दरबार में बुलाया गया। उसने देखा जो सेठ बन के आए थे ये तो राजा साहब ही हैं। उसने प्रणाम किया। तब राजा ने उससे पूछा कि तुमने जो 4 रुपए का वर्णन किया उसका अर्थ बताओ। तब उस किसान ने उत्तर दिया कि मैंने कहा 1 रुपया कुएं में डालता हूं, अर्थात अपने परिवार के पालन पोषण में लगाता हूं। जो परिवार है वो भी तो कुएं की तरह है, जितना मर्जी डाल दो उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मैंने कहा 2 रुपया उससे मैं उधार चुकाता हूं, अर्थात मेरे माता पिता ने जो मुझ पर खर्च किया मैं उन पर खर्च करता हूं, अर्थात उनका उधार उतारता हूं। मैंने कहा 3 रुपया मैं उधार देता हूं, वो रुपया मैं अपनी संतानों पर लगाता हूं, उनकी शिक्षा दीक्षा में लगाता हूं, उनके पालन पोषण में लगाता हूं। आज मैं उधार दे रहा हूं, कल वो मेरा उधार उतारेंगे। 4था रुपया मैंने आपको बोला कि मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं, अर्थात उसका संचय कर लेता हूं, जोड़ लेता हूं, ताकि मेरा बुरा वक्त आए तो मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। राजा का मन उस किसान की बातों से एकदम शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि दुनिया में अगर खुश रहना है तो सबको जोड़ के रहेंगे,
तभी खुश रहेंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी खुश रहेंगे। आप भी अपने जीवन में ये सोच लीजिए कि अपने घर से जुड़ के रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी प्रसन्न रहेंगे, तभी आपका जीवन हंसता मुस्कुराता रहेगा। राम राम, जय श्री राम।